नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। इनका प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। एक साल के अंदर गोल्ड ने जहाँ पे 45% का रिटर्न दिया है तो सिल्वर ने 45% का रिटर्न दिया है। तो बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस प्राइस के अंदर राइज आता है। यही स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर सेलर नहीं होता अवेलेबल, बायर ज़्यादा होते हैं तो स्टॉक प्राइस में राइज आता है। तो जनरली मैंने देखा है स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड का रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो गोल्ड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। ऐसा पास का जो डाटा है वो ये ऐसा बताता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम एनालिसिस करें तो जब भी मैरिज होती है दोनों तरफ से गोल्ड गिफ्ट किया जाता है, दूल्हे को भी और दुल्हन को भी। और गोल्ड जो है बड़े बुजुर्ग कहते हैं काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी गई है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ और सबसे अच्छी मानी जाती है। कहते हैं इसमें लॉन्ग टर्म में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। तो गोल्ड को बेसिकली आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में या ज्वेलरी फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। तो गोल्ड को खरीदने के 3 तरीके हैं। एक तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, आप गोल्ड खरीद सकते हो SGB बॉन्ड के थ्रू। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप चेक कीजिए। गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं जिसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और मैच्योरिटी के टाइम आप रिडीम करते हैं तो जितना रिटर्न आप कमाएंगे वो सारा टैक्स फ्री होता है। और तीसरा, आप ETF के थ्रू खरीद सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे बैंक के ETF हैं, SBI का है, HDFC का है, कोटक का है। वो ETF स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं डेली। वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक रहता है, उसमें बाय सेल भी कर सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे ETF बाय कर लिया या बॉन्ड बाय कर लिया, वो ये सोचते हैं कि चलो आज मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए गोल्ड अगर खरीदना है, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, उनकी मैरिज होगी, मुझे उनके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है आज से, या SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो मैं ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर लूँगा। 10 साल बाद या 20 साल बाद जब मुझे गोल्ड खरीदना होगा तो उसी हिसाब से ETF भी मूव करेगा जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस मूव कर रहा है। तो मैं 10 साल बाद या 20 साल बाद ETF को बेच के मार्केट से गोल्ड खरीद लूंगा। बाकी वहीं हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर का यूज ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। ऑटोमोबाइल के पार्ट, सोलर पैनल वगैरह जैसी काफ़ी सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल एरिया में सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो सिल्वर ने भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। बाकी इन दोनों में से अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं गोल्ड को ही चूज़ करूँगा। आप देखें सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड को ही दी जाती है। मैरिज होती है तो सबसे ज़्यादा गोल्ड ही यूज़ होता है, सिल्वर कम यूज़ किया जाता है बजाय गोल्ड के। दोस्तों, आप मुझसे पूछेंगे कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, क्या आगे भी ऐसा बढ़ेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा? दोस्तों, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो गोल्ड के अंदर मैं हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता चला जा रहा हूं। आने वाले जनरेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं SGB बॉन्ड या गोल्ड ETF को बेच के मार्केट से ज्वेलरी फॉर्म में खरीद के उनको दे पाऊंगा। जब बच्चों की मैरिज होगी तब वो पैसा गोल्ड ETF में जो इन्वेस्ट किया है वो मैं यूज़ करूंगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ। जो भी प्राइस होगा आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद शायद बढ़ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। उस टाइम मान लीजिए अगर गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाता है तो मुझे रिग्रेट फील नहीं होगा। मुझे ये लगेगा चलो मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, आज मैं उस पैसे को रिडीम कर पा रहा हूँ ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से गोल्ड हम इंडियन का फेवरेट मेटल है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्वेलरी फॉर्म में वुमेन रखना पसंद करती हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे नए बच्चे आ रहे हैं, इनकी भी मैरिज होगी, उनको भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होगी आने वाले समय में। गोल्ड का प्राइस अभी बहुत बढ़ गया है, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, रिसेशन भी कह रहे हैं आ सकता है। जब मार्केट अंडर परफॉर्म करता है तो गोल्ड का प्राइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। हिस्ट्री का डाटा ऐसा बताता है, पास का डाटा ऐसा बताता है। बाकी मैंने ये देखा है गोल्ड के रिटर्न ने इन्फ्लेशन को बीट किया है काफ़ी अच्छे तरीके से पास्ट में। और मैं जो है गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता हूँ, कुछ गोल्ड में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है। बाकी ये वीडियो टोटली नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।